आराम से चुप। और स्प्लिट के जरिए हम क्या करते हैं उसके बाद हमारा जो कुछ लोग लेके जाना, अगर नहीं होता तभी इसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाना, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमने पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल लेके जाना। इस पेशेंट को भी वहाँ पे फर्स्ट एड टीम के पास रेफर किया गया है। उसके बाद अभी आप सामने नजर रखेंगे, हमारा जो लास्ट का जो रेस्क्यू है वो अभी बिल्डिंग से आपको रेस्क्यू के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए। एक पेशेंट था जिनको नी फ्रैक्चर था, उनको यहाँ की स्पिंडिंग की जा रही है। चलो उठाओ चार बंदे लगो। हाँ सिर पे अभी आप देख रहे हैं 200 सीट के साथ पेशेंट को लिया जा रहा है, 200 सीट के साथ पेशेंट को लिफ्ट किया जा रहा है। हमने वैसे रखे भी था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पहले चेक करेंगे उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अगर वो एब्सेंट पाया जाता है तो हमने मौके पे ही उसको सीपीआर का पीएसटी को सीपीआर दिया जाएगा और मौके पे यूज की जा रही है अलग-अलग मेथड के जरिए। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे चेस्ट को एक्सपोज करके उसके बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दी जा रही है। अगर वो पेशेंट ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की मदद से उसको ये एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था जिसमें एक बिल्डिंग में अगर आग लग जाए और उसमें फायर सर्विस की हमने मदद ली और साथ के साथ एसडीआरएफ के लोगों ने उन विक्टिम्स को कैसे एवैक्यूएट किया। उसमें से कोई डेड बॉडी है या कोई इंजर्ड है या कोई किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारा सीपीआर हो गया। जैसे अभी सीपीआर की एक्टिविटी चल रही है, कोई इंजर्ड है, किसी का फ्रैक्चर है, उसको क्या करना है, किसी को अगर उठा के लाना तो कैसे लाना है, बच्चे को उठा के लाना तो कैसे लाना है, ये सारी हमने एक सिचुएशन क्रिएट की थी और इस सिचुएशन को हमने आज एक प्रैक्टिकल शेप दी है। इनके मतलब एक सिमुलेशन है उससे एक ओरिजिनल सिचुएशन की। तो बाकी आपने सारा जैसे आपने देखा है इसी तरह से इनकेस, और साथ ही साथ हमने एमएम कॉलेज के बच्चे भी बुलाए थे ताकि वो भी कुछ सीख लें। इनकेस ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, अगर वो ट्रेंड है तो वो काम कर सकते हैं, और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो कम से कम सिविल डिफेंस, होम गार्ड, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइप के सिचुएशन में काम कर रही है उनकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले ये रहता है कि जो लोग वहाँ आसपास के लोग हैं जो ये सब जानते हैं उनको सबसे पहले उन्हीं को रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरह से जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, कहीं होम गार्ड वाले हैं, अगर कोई आसपास एसडीआरएफ वाले हैं, सबसे पहले वही रिस्पॉन्ड करेंगे। और बेटर तो ये रहता है कि जिन लोगों ने ये सीखा होता है, जैसे हम सिविलियन को सिखाते हैं, सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तब तक हमारी टीमें भी पहुंच जाएंगी।